हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि किस मुल्क की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, या इंडिया की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है? चलते हैं अपने अवाम के पास, हमारे अवाम इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं और किस तरह का रिव्यू देते हैं। तो चलते हैं अवाम के पास, अवाम का राय लेते हैं। सर आपका? मोहम्मद आदिल बशीर। सर क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से। सर आप? मोहम्मद ज़ीशान अली, मैं बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ। मोहम्मद उमर हयात, बीएस फिजिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी। सर? मोहम्मद सलमान अली बलोच, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से मैं भी। पाकिस्तानी कि कौन सी आर्मी आपके नज़दीक इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, हर लिहाज से आपको क्या लगता है? और इन वो बात करें जो टैक्टिक्स और फैक्ट्स के लिहाज से हो। टैक्ट्स और फैक्ट्स के लिहाज से बात करें तो हम किसी भी एक पॉइंट पे किसी आर्मी को स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं कह सकते। इसके लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स पे सोचना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा बेहतर है, तो उनके वसाइल उनके पास हमसे ज़्यादा हैं, उनके रिसोर्सेज, उनके वेपन्स, उनके पास जो जेट्स हैं, उनके पास जो टैंक्स हैं, उनके पास जो गन्स हैं, वो हमसे क्वांटिटी में ज़्यादा हैं। लेकिन उनके पास हमारे क्वांटिटी का क्या हिसाब? क्वांटिटी का मतलब है कि तादाद, क्वांटिटी आई सेड क्वांटिटी कि उनके पास तादाद में ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे पास चीज़ है वो उनके पास नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर मैं एक चीज़ एक लफ्ज़ में कहूँ तो हमारे पास हमारा नारा है, नारा है तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारा जज्बा, हमारा ट्रू पैशन एंड हमारा लाइव स्पिरिट, ये हमें, क्योंकि इंटरनेशनल लिहाज पर एक जो समझ के कंपनी है वो जिस तरह सर्वे करती है हर आर्मी का, जिसको कहते हैं ग्लोबल फायर पावर, वो एक वेबसाइट समझ लगे कि एक सर्वे कंपनी है, उनके सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान को पॉइंट्स मिले ना वो है 9th पॉइंट पर है पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री। तो जो इंडियन मिलिट्री है वो 4th पॉइंट पर। इसके बारे में आपको क्या, आप कह रहे हैं कि हम मतलब कि हमारे पास जो क्वालिटी अच्छी है, हमारे पास जज्बा है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इंडियन आर्मी 4th पॉइंट पे है और पाकिस्तान आर्मी 9th पॉइंट पे है। अब ये कैटेगरी किस लिहाज से बनाई गई है, ये किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कैटेगराइज किया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी 9th नंबर पे है और इंडियन आर्मी 4th नंबर पे है? उसमें हो सकता है कि उनकी एक्सरसाइजेज़, उनके जो बाहर के जो इंटरनेशनल रिलेशन चाइना के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो उनकी एक्सरसाइजेज़ हैं, जो मशक़ें करते हैं, वो उनकी बेस पे, या उनके पास जितने वसाइल हैं रिलेटिव टू वेपन्स, रिलेटिव टू के आर्म फोर्सेस के हवाले से उनके पास वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस हवाले से उनको जो कैटेगराइज किया गया है उस लिहाज से वो 4th नंबर पे हैं। लिहाजा इसका फ़ैसला तब भी हो सकता है, असल में जो हम रियलिटी की बात करें, कि जब अगर कोई जंग का सीन हो, कोई मतलब ऐसा सीन हो जिसमें दो फोर्सेस आमने सामने हों, तो फिर उस लिहाज से अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो फिर हमारा लाइव जज्बा और हमारा ट्रू पैशन सामने आएगा। पता कि आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम जज्बे के लिहाज से क्वांटिटी, नो डाउट कि हमारे पास रिसोर्सेज कम नहीं है, नो डाउट कि हम उसको शो ऑफ नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं है कि हमने एटमी ताकत 1998 में हम एटमी ताकत बने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ है जो इंडिया की बुरी नज़र हम पे नहीं आ रही। देखिए, बेसिकली ये जो रैंकिंग की गई है इसका कोई इम्पैक्ट जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पर नहीं पड़ता। जो मोटो है पाकिस्तान आर्मी का वो बेसिकली ईमान, तकवा एंड जहाद फी सबीलिल्लाह है। मुसलमानों की जो तरीक़ है वो देख लें, गज़वा बदर हो, गज़वा ओहद हो, ठीक है, मुसलमानों की तादाद हत्ता के कम थी, मुसलमानों के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानी कुव्वत के साथ मुकाबला किया दुश्मनों का। 3 जंगें हो चुकी हैं। 1900 जब कश्मीर की जंग लड़ी गई फर्स्ट पे, जैसे पाकिस्तान बढ़ा तो इंडिया ने, भारत ने जंग छेड़ दी, वो भी जंग का दिफा पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह किया। सर, मैं जो इंटरनेशनल सर्वे हैं उनके मुताबिक ये कहा जाता है, क्योंकि अक्सर बात वो होती है जो थर्ड पार्टी करती है, थर्ड पार्टी या इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हमेशा वॉर स्टार्ट की है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा वॉर स्टार्ट की है। जी बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरनेशनल सर्वे कह रहा है आपको। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जब भी वॉर स्टार्ट हुई, क्योंकि जब 1965 की वॉर हुई वो भी उस नतीजे में हुई जब हमारा मिशन था जो जिब्राल्टर, शायद आपने उसके बारे में पढ़ा। आपको जो ये सवाल है ना, इसके लिए आपको बरसगीर की जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख है ना उसको पढ़ना पड़ेगा। जो मुसलमान है ना, उन्होंने अलग मुल्क इसलिए बनाए, इसलिए था कि वो एक दिफा के लिए एक अलग प्रोटेक्टिव जगह बनाएं जहाँ पर मुसलमान अपने जो उनके नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें। बेसिकली इस कंट्री के बनने का मकसद ये, तो हमारा हरगज़ ये मकसद नहीं कि हम कोई इधर बैठे मुल्क लें उससे हम पूरी दुनिया को फतह करें, ऐसा नहीं था। इस मुल्क का नहीं था कि मुसलमानों को वो जो ऑपरेशन जिब्राल्टर
जिस कमांड वो कश्मीर में हुआ था, और वो जब ऑपरेशन हुआ था उसके रिएक्शन में पहली कश्मीर वार हुई, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन तब जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको हमारी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत भी थी। अगर हम हमारी मिलिट्री तब उनके साथ खड़ी ना होती तो आज हम भी उसी तरह का शिकार होते जैसे आज तालिबान अफ़गानिस्तान में है। हमारे यहाँ भी मुल्लाओं और ऐसे लोगों की अजारादारी होती, हमारे यहाँ इतना उनका स्कोप होता, पढ़े लिखे तबके को मौका ना मिलता, या कुछ ऐसे लोग आते जिनके बस वो कह लेना अपना आप होता, वो चीज़ दिखाने वाले होते। तो ये चीज़ इसलिए आप कह लें कि इंटरलिंक नहीं करती कि हमेशा पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंस के लिहाज किया। पाकिस्तान के दिफा का मोटिव यह है कि हम तो अपने दिफा के लिए फ़ौज बनाइए। और जो आपने बात कर रहे थे कि इंडिया की बड़ी मिलिट्री है और कुछ पाकिस्तान की छोटी मिलिट्री, जो सर्वे होते हैं वो मुख्तलिफ आते रहते हैं। ये भी सर्वे आया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एक दौर में दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, दुनिया की ISI। तो वक्त अब नहीं रहा, अब तो बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस, कुछ चीज़ें होती हैं मिलिट्री सीक्रेट्स, कुछ मिलिट्रीज उसको इंटरनेशनल करती हैं वेल, और उससे अपनी पावर शो करके लोगों पर अपनी धाक बढ़ाना चाहती हैं। कुछ अपने सीक्रेट को अपने अंदर रख कर और फिर अपनी धाक, दोनों असलों में धाके बैठती है। एक दुश्मन का पता चल जाता है और एक दुश्मन भी बेखबर हो जाता है। मतलब आपका कहना है मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री, जो पाकिस्तान की आर्मी है वो तगड़ी है, तो शो ऑफ नहीं करते यार। तगड़ी होने की छोटी सी मिसाल है, हमारे पास कोई असला ना हो, कोई जदीद असला ना हो, इंडिया के पास तब भी चैंगडू एयरक्राफ्ट हो, जब हमारे पास कोई थर्ड जनरेशन का तैरा भी ना हो, हम तब भी 65 में उनको लताड़ दें, 71 में हमारे बंदे बम बांध कर नीचे चले जाएं, हम तो अल्लाह पे करें। हमारे पास असला भी पूरा है, हमारे पास शाहीन भी पड़ा है, हमारे पास गौरी भी पड़ा है, ज़रूरत आने पर तो उनके पास भी अग्नि 1 2 3 बहुत से मिसाइल हैं जो बहुत लॉन्ग रेंज। जैसे हमारे पास फाइटर पायलट है ना, तो हमें 5 जनरेशन 6 जनरेशन जहाज़ होती है, हमें माहिर बंदा चाहिए जज्बे के साथ लड़ने वाला हो। हमारे पास जब हमारी मिलिट्री इन्फोर्समेंट को चाहिए कि लोगों को इस्लामिक डायरेक्शन में लाएं। खामियां होती हैं, नो डाउट खामियां होती हैं। हमारी मिलिट्री में हमेशा ये किया कि उनको एडमायर अंग्रेज़ों को करते हैं, ये चीज़ एक बंदा पॉइंट भी होता है ना, एडमायर करते हैं वो उस तरह मिलिट्री इन्फ्लुएंस रखते। अगर मिलिट्री इन्फ्लुएंस मुस्लिम हो ना, बिल्कुल मुस्लिम हो, और मैं नहीं मानता कि फिर हमारा कंपेटिव किसी मुल्क से, हम हर मुल्क को, अगर हम साथ वाले मुल्क में 114 मालिक फौजों नेटो को भगा सकते हैं ना, अब तो हम भारत तो हमारे लिए कुछ चीज़ ही नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, भाई का भी राय लेना, भाई के क्या सोच रखते हैं कि जो रैंकिंग की गई है पाकिस्तान को 9th नंबर दिया गया है और इंडिया को 4th नंबर, किस तरह आप देखते हैं सर? ये रैंकिंग जिस भी लिहाज से की गई है, ये हमें नहीं पता है कि कैसे कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए की है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इंडिया की आर्मी से हमेशा भारी रही है, हमेशा कभी किस मार्ज पर भारी रही है? हमेशा जो भी जंग लड़ी गई है, ये इंडिया वालों का था कि हम नाश्ता लाहौर में जाया करेंगे, तो उन्होंने क्या नाश्ता किया लाहौर में आके? अभिनंदन नहीं की, पाकिस्तान ने कभी कोई जंग स्टार्ट नहीं की, अपने दिफा के लिए भरपूर उसको जवाब दिया है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, जब थर्ड मेजॉरिटी को या थर्ड पार्टी को बात करती, बात तो वो होती ना, मैंने रिसर्च किया है, मैंने यही पढ़ा है, UNSC एक वेबसाइट और उनके जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं सारी उन्होंने यही दावा किया है कि सारी जंगें जितनी भी वॉर लड़ी गई पाकिस्तान, सारी पाकिस्तान ने स्टार्ट की और सारी की सारी पाकिस्तान हारा है। एग्जाम्पल लें 1965 की जंग कैसे स्टार्ट हुई, ऑपरेशन जिब्राल्टर की बता तो रहे भाई कि नो डाउट के ऑपरेशन जिब्राल्टर किया गया था पहले, उसके रिस्पॉन्स में ये जंग स्टार्ट हुई। बिल्कुल ऐसी बात है। ऑपरेशन जिब्राल्टर को जो कमांड करने वाले ब्रिगेडियर था ना, अगर उसकी आप उसका भी इंटरव्यू देखो, सुनो जानो, अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पर उनका भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है, तो उनके बकौल अगर तब हम अपनी जो हमारे मुस्लिम इन्फ्लुएंस मुजाहिदीन थे कश्मीर में, अगर हम उनकी सपोर्ट के लिए, हाँ उस मौके पर अगर हमारी मिलिट्री लूज़ ना करती तो आज कश्मीर का जो कुछ हिस्सा ये भी हमारे पास होता। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी क्यों हुई, वो भी इंटरनेशनल मुदाखलत की वजह से उसकी नाकामी क्यों हुई, क्यों हमें 65 की वार में जानबूझ धकेला गया। 63 में तो इंडिया को खुद चाइनीज़ वार फेस करनी पड़ रही थी, उनके फौजियों को तो चाइनीज़ को कहते हैं उनके खाने वाले बंदे हैं। जब उनको वहाँ से नाकामी हुई, उनकी जगसाई हुई तो तब उनको पाकिस्तान की तरफ, यार चलो उधर तड़ल नहीं चले, माड़न पहने हैं, उन्होंने नहीं पता है माड़े नहीं हैं, ये भी तगड़े हैं पूरे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, हम अपने दुश्मन से बेखबर भी नहीं है, वो क्या कर रहा है, कैसे है, हम इसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेटिव हैं कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर हमें इस बात का तयन नहीं ना होगा तो हम उससे लड़ने के लिए अपना जज्बा उस लेवल का नहीं ला सकते। हमें पता है कि इंडिया के पास कौन कौन से मिसाइल हैं, हमारे पास, हमें पता है कि उनका कौन सा जसूस इधर आता है, हमें पता है कि हमारा कौन सा मेजर कहाँ खड़ा हुआ है, हमें पता है हमारा कौन सा कर्नल कहाँ लड़ रहा है। अगर हमारी फ़ौज को इतना पता है ना, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र है, रैंकिंग का मसला ही कोई नहीं है। जी मुसलमानों के लिए जो असल ज़िंदगी है वो तो है ही शहादत के बाद है। असल भाई मेरा कहने का मकसद यह है कि जो अब पूरी वर्ल्ड है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो जज्बे से लड़ते हैं पूरी दुनिया में, अब मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों पर जो मतलब मुसलमानों को हार हो रही है, आप इसको क्या समझे कि क्या आप मुसलमानों में जज्बा नहीं रहे?
यही मैं चीज़ आपको एक्सप्रेस कर रहा था कि हमारे जो अब इन्फ्लुएंस है ना, हमारी एजुकेशन में, हमारी मिलिट्री में, हमारी पब्लिक में एक इन्फ्लुएंस बनाया गया। हमको दिखाया गया कि यूरोप बड़ी चीज़ है, यूरोप बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं ना, एक अल्लामा इकबाल शेर का मफहूम कुछ इस तरह है कि ये जो है ना यूरोप, ये चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन आप उसके अंदर खोलेंगे ना, इसका अंदर खोलेंगे तो अंदर चंगेज़ी निकलेगी इसमें से। क्या नाम है? मोहसिन। सर आप? अदील। सर? शुएब। तो सर क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि आपके नज़दीक कौन सी आर्मी स्ट्रॉन्गर है, पाकिस्तान आर्मी या इंडियन आर्मी? अगर आप तादाद के हिसाब से पूछें तो ज़ाहिर बात है इंडिया की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, सोर्सेज ज़्यादा है उनके पास। लेकिन अगर आप नज़्म ज़ब्त और बाकी चीज़ों के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान आर्मी ज़ाहिर बात है दुनिया में उसका एक नाम है, तो वो ज़्यादा अच्छी है आर्मी। सर एक इंटरनेशनल है सर्वे कंपनी से मैंने सर्वे किया, रैंकिंग दी जाती है जिस तरह शोबे को, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया आर्मी को रैंकिंग दी गई है, वो ग्लोबल फायर पावर सर्वे है। उनके मुताबिक जो इंडियन आर्मी है वो 4th नंबर पर है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो 9th नंबर पर है। बिल्कुल, आप देखिए उनकी मैशियत भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो मतलब पाकिस्तान ज़ाहिर बात है मैशियत के हिसाब से उनसे थोड़ा नीचे है, कुछ आपको हालात का भी पता है। तो ज़ाहिर बात जितना वो बजट उसके लिए रखते हैं अपनी आर्मी के लिए, उस हिसाब से उसने तरक्की करनी है। आजकल कौन सा कोई लड़ने का, हाथों से लड़ने का टाइम है, हथियारों से लड़ना है। उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए उनके पास ज़्यादा मतलब हथियार हैं और टेक्निक्स भी ज़्यादा अच्छी हैं। आर्मी ज़्यादा पावरफुल है आपके नज़दीक? आर्मी देखो यार, पावरफुल जो अगर वेपन के लिहाज से देखो तो इंडिया के पास वेपन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है जो आर्मी का, ज़रूरी नहीं है कि सारी वेपन के लिहाज से देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उनके लिहाज से डिसिप्लिन और इनके जो है कैपेबिलिटी ज़्यादा है। इंडियन आर्मी के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर अपने बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। तो लेकिन ऐसी अभी जो वॉर तो होनी ही नहीं है, ऐसी कोई भी ऐसी जो हम चाहते भी नहीं भी वॉर हो भाई, ये अब दुनिया मुतहम्मल नहीं है कि वॉर अब कोई किसी भी, जिस तरह आप देख लें कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, उसका खमियाजा पूरी दुनिया को कितना भुगत है, पूरी दुनिया पर इसकी वजह से महंगाई आई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि एंजाइटी की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं आपके पास कोई एक एग्जांपल, कोई एक केस ऐसा हो जिसको आपको लगा कि ये एंग्जाइटी की वजह से इस बंदे ने खुदकुशी की है? वो इंडियन आर्मी के काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे आते रहते हैं, जिनके वजह से जिनको भूख लगी होती है, रोटी नहीं मुयसर होती, या उनका प्रॉपर उनके ना उनको चीज़ें मुयसर नहीं की जाती उनके करप्शन की वजह से। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मायूसी तो फैली हुई है पाकिस्तान में भी, लेकिन अगर आर्मी के हवाले से अगर कंपेरिजन करें तो पाकिस्तान आर्मी में बेटर है, उनसे अच्छी है। हम शुरू से मैं जब से पैदा हुए तब से हमारे इमेज ये दिया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। ये ऐसा क्यों है? आपको क्यों लगता है कि इंडिया ही सिर्फ हमारा दुश्मन है और कोई नहीं? यार बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक हमारा और इनका जो पुराना जो हमारा जो दादके वगैरह जिस तरह थे वो हमारा जो इनका कल्चर है ना वो मैच नहीं करता, और उसके बिना के ऊपर वो हमें अपनी जड़ों से काटना चाहते हैं कि हम उनके साथ ना चल सकें, क्योंकि वो ना चाहते नहीं हम स्टेबल हों हमारे हालात। सर अगर कल्चर की बात करें तो उधर हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा मुसलमान हैं, तो ये वाला कल्चर मुसलमानों वाला कल्चर तो उधर इंडिया के खुद अपने अंदर मौजूद है, लेकिन वो खुश भी तो नहीं ना, वो भी तो आप देखते ही हैं ना। लेकिन वो ज़्यादा बात है वो दिखाते नहीं हैं यहाँ पर कि वो कौन सा खुश हैं। आप जहाँ भी देखें आपको काफ़ी दफ़ा नज़र आता है सोशल मीडिया के ऊपर कि जहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे मोदी ने बहुत जुल्म किया है, अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन वो इंडिया वाले उसको दबा लेते हैं। लेकिन जी वो पाकिस्तान की आर्मी जो स्ट्रॉन्ग है, किस लिहाज से, किस सिनारियो में? हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान की आर्मी का तो नाम है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर रैंकिंग क्यों 9th नंबर पर है? ये तो सर अमेरिका की सारी चार सारे मुल्क आप पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों साजिश करते हैं? ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो होती है, पूरी दुनिया में ही कर रही है। मुसलमान सऊदी अरबिया भी मुसलमान है, यूएई भी मुसलमान है, उनके खिलाफ साजिश क्यों नहीं होती? कितने और मुसलमान कंट्रीज़ हैं, 55 56 और भी कंट्रीज़ मुसलमान हैं। सर वो बात ठीक है, लेकिन वो जितने भी लोग हैं ना वो अमेरिका से थोड़ा सा घबराते हैं। पाकिस्तान नहीं घबराता? नहीं घबराते। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। तो सर क्वेश्चन मेरा आज मेरे ख्याल में इस वक्त अगर पूरी दुनिया का मुहासबा किया जाए तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना वो इस वक्त बेस्ट है। जब भी कोई मसला हुआ है उसके फ़ौरन इन्होंने अपने आप को पेश किया है, लेकिन जब दूसरे मुल्कों की जो फ़ौज है ना
उसको जब कोई भी मसला मसाइल पेश आता है तो उनके अंदर एक डर खौफ की जो सूरत हाल मैंने देखी है। लेकिन हमारे अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से पावर है कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे दिल के अंदर एक जज्बा है कि हमें मौत के बाद भी जो सारी जंगें जो हैं वो जज्बों से नहीं लड़ी। देखिए, जज्बे के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जब नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि जज्बे के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जज्बे के साथ सारा कुछ भी आप जज्बे की बुनियाद पर नहीं छोड़ सकते। अगर आज से हम 1400 साल पीछे जाएं ना, तो उस वक़्त 313 के मुकाबले में 1000 लोग थे। लेकिन क्या था, सहाबा किराम के अंदर ईमान था, जज्बा था। ये जज्बा और ईमान क्या आपको लगता है कि आपका जज्बा सहाबा की तरह का है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम उनकी नकल तो फिर आपको फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। जब जज्बा नहीं हमारा उनकी तरह का, तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम दूसरों को काउंटर कर सकें। देखिए, दूसरा जज्बा यही होता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपर पावर है, हमारे पास सुपर पावर है, सॉरी सुपर पावर कहने हैं, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे हथियार है, एटमी हथियार है, जो कि हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हमने बनाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो इंटरनेशनल रैंकिंग की गई है ना, इंटरनेशनल जो सर्वे GFP जो है ग्लोबल 5 पावर के हिसाब से, पाकिस्तान उस पर 9th नंबर पर है और इंडिया जो है वो 4th नंबर पर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर अमेरिका के पास या रूस के पास तो हथियार बहुत ज़्यादा हैं। मैं न्यूक्लियर पावर की बात नहीं कर रहा, मैं रैंकिंग कर रहा हूँ, आर्मी की रैंकिंग। आर्मी की रैंकिंग जज्बे के एतबार से हमारे पास ज़्यादा है। मतलब आप कहते हैं सब कुछ जज्बा, ये जज्बे के लिहाज से आप जीत जाएंगे। से हम अगर हमारे पास जज्बा है और ईमान है ना, तो हम सबसे आगे हैं। अगर ये नहीं है तो हम सबसे पीछे हैं।